तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस नए विश्लेषण को। हम आज देखने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्रिकेट को कैसे पूरी तरह बदल दिया है। एक टाइम था जब क्रिकेट में सब कुछ गट फीलिंग और अंदाजे पर चलता था, पर आज ये एक बिल्कुल सटीक डेटा ड्रिवन साइंस बन चुका है। मॉडर्न आईपीएल अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा और आज हम एग्जैक्टली यही डिकोड करेंगे कि पर्दे के पीछे ये नया रेवोल्यूशन कैसे लिखा जा रहा है। इस पूरे बदलाव का स्केल क्या है? अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2 लाख। यकीन मानिए, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। सोचकर देखिए, 2026 के आईपीएल सीजन में पिच पर फेंकी गई हर एक गेंद पर लगभग 2 लाख डेटा पॉइंट्स जनरेट होते हैं, हर एक सिंगल बॉल पर। यह सच में हैरान करने वाला है। तो इस विश्लेषण का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम एआई स्पोर्ट्स क्रांति को समझेंगे, फिर स्मार्ट स्काउटिंग और ट्रेनिंग, उसके बाद रियल टाइम मैच स्ट्रैटेजी, चोटों से बचाव, द अल्टीमेट फैन एक्सपीरियंस और आखिर में एथिक्स और इसके भविष्य पर बात करेंगे। पहला हिस्सा, द एआई स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन, यानी गट फीलिंग से डेटा तक का सफर। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इन एडवांस टेक टूल्स ने पिछले कुछ सालों में फ्रेंचाइजीज के काम करने के तरीके को किस बड़े पैमाने पे बदल कर रख दिया है। और ये विजुअल्स बिल्कुल क्लियरली इस बदलाव को दिखाते हैं। एआई के आने के बाद के नतीजे वाकई कमाल के हैं। चाहे बात ग्राउंड पर एक्यूरेसी बढ़ाने की हो, खिलाड़ियों की इंजरीज कम करने की हो या पूरी टीम की एफिशिएंसी बढ़ाने की, हर एक पैमाने पर हमें एक जबरदस्त उछाल और सुधार देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, स्काउटिंग एंड ट्रेनिंग स्मार्टर। मैदान के बाहर की बात करें तो आजकल फ्रेंचाइजीज टूर्नामेंट की पहली बॉल डालने से महीनों पहले ही एक टेक एंटरप्राइज की तरह काम करना शुरू कर देती हैं। अब ये कॉन्ट्रास्ट देखिए। पहले की ट्रेडिशनल स्काउटिंग पुराने तरीकों पर चलती थी, जैसे सिर्फ आई टेस्ट करना या बस गट फीलिंग और सिंपल स्ट्राइक रेट्स पर भरोसा करना। लेकिन नया एआई मेथड बिल्कुल अलग है। ये डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके प्रेशर एडजस्टेड परफॉर्मेंस और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को एनालाइज करता है, ताकि एक खिलाड़ी का प्लेइंग स्टाइल टीम की एग्जैक्ट जरूरत से बिल्कुल परफेक्ट मैच हो सके। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जिसे इम्पैक्ट स्कोर कहते हैं। ये मैट्रिक सिर्फ रन्स नहीं गिनता, ये मैच की सिचुएशन, ओपोनेंट की ताकत और ओस यानी कि ड्यू जैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस को समझता है। कमाल की बात यह है कि एआई के हिसाब से किसी लड़खड़ाती हुई मिडिल ऑर्डर के मुश्किल टाइम में बनाए गए 3 रन्स एक आसान ओपनिंग पार्टनरशिप के 5 रन से कहीं ज्यादा कीमती माने जाते हैं। और इस काम के लिए कई स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल एक इनविजिबल असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। जैसे स्काउट 7 डीप लर्निंग के जरिए हजारों डोमेस्टिक गेम्स एनालाइज करता है टैलेंट ढूंढने के लिए। पिच विजन वीआर सिमुलेटर से वर्चुअल मैच सिचुएशंस बनाता है। और स्पोर्ट व्यू, ये कंप्यूटर विजन से स्टैंस और शॉट एनालिसिस करता है। ये सब मिलकर ड्राफ्टिंग और ट्रेनिंग को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर देते हैं। चलिए अब डगआउट के अंदर चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन के लिए, रियल टाइम मैच स्ट्रैटेजी। लाइव गेम प्ले के दौरान ये सारा डेटा मिलकर एक ओमनी प्रेजेंट इकोसिस्टम कैसे बनाता है, ये देखना सच में फैसिनेटिंग है। डेटा लेक्स और न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके टीम्स अभी के अभी मैदान पर डेटा बैक्ड एडजस्टमेंट्स करती हैं, और इसका रिजल्ट विन प्रेडिक्टर सेकंड इनिंग्स के बीच तक ही मैच का रिजल्ट लगभग 89% एक्यूरेसी के साथ बता देते हैं। इसके अलावा ऑपोजिशन की वीकनेस देखकर डायनामिक फील्ड प्लेसमेंट, बैटिंग ऑर्डर चेंज करना और रियल टाइम बॉलर रिलीज पॉइंट मैपिंग, ये सब अब मैच स्ट्रैटेजी का बेसिक हिस्सा बन चुका है। ऑल क्विक एआई और SAP Sports One जैसे टूल्स बिल्कुल एक वर्चुअल कोच की तरह काम करते हैं। मशीन लर्निंग का यूज करके ये लाइव वेरिएबल्स को प्रोसेस करते हैं, जैसे कि एक ड्राई पिच पर लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ कोई स्पेसिफिक बैट्समैन कैसा खेलेगा। इन इनसाइट से टीम्स गेम के मोमेंटम शिफ्ट होने से पहले ही उसे भांप लेती है। अब मैच की रणनीति से हटकर चौथे हिस्से पर आते हैं, प्रिडिक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग इंजरीज। एक एथलीट की बॉडी पर कितना असर पड़ रहा है और ये एल्गोरिथम्स उन्हें उनकी पीक फॉर्म में कैसे बनाए रखते हैं, ये फैक्टर गेम को बदल रहा है। और इस अप्रोच की सक्सेस बिल्कुल साफ दिखती है। 2024 सीजन के मुकाबले फास्ट बॉलर्स में आने वाली सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में 15% की भारी कमी देखी गई है। ये नंबर अपने आप में इस टेक की अहमियत बता देता है। इसके पीछे का साइंस ये है कि खिलाड़ी कैटापुल्ट, वेक्टर और जेफर बायो हार्नेस जैसे वेरिएबल डिवाइसेस पहनते हैं। ये डिवाइसेस बॉडी के रोटेशनल फोर्स और मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिटेक्ट करते हैं। साथ ही हार्ट रेट, मसल फटीग और प्लेयर लोड जैसा बायोमेट्रिक डेटा कंटिन्यूअसली मॉनिटर होता है। इस डेटा को देखकर मेडिकल स्टाफ पहले ही बता सकता है कि क्या किसी बॉलर की पेस अनजानी थकान की वजह से कम हो रही है, वो भी तब जब नॉर्मल आंखों से सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा हो। 5वां सेक्शन, द अल्टीमेट फैन एक्सपीरियंस। ब्रॉडकास्ट के नजरिए से देखें तो इस डेटा रेवोल्यूशन ने ऑडियंस के मैच देखने के पूरे अनुभव को एक नया रूप दे दिया है।
IBM वॉटसन AI का इस्तेमाल करके अब ऑटोमेटेड हाइलाइट्स तुरंत बन जाते हैं। ग्लोबल ऑडियंस के लिए रियल टाइम ट्रांसलेशंस चल रही हैं। और तो और गूगल जेमिनाई के इंटीग्रेशन से अब फैंस सीधे टैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR प्लेयर स्टैटिस्टिक्स ने तो लाइव गेम्स को एकदम इंटरैक्टिव बना दिया है, जो दर्शकों को खेल चलाने वाले इन एनालिटिक्स के और भी करीब ले आता है। आखिर में हमारा छठा हिस्सा, एथिक्स एंड द फ्यूचर। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति के साथ कुछ फिलोसॉफिकल और नैतिक डिबेट आना तय है, जिन पर ध्यान देना बिल्कुल लाजमी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या एल्गोरिदम्स आगे चलकर इंसानी कोचेस की जगह ले लेंगे? ये एक ऐसी डिबेट है जहां एक तरफ इन ऑटोमेटेड डेटा सजेशंस की बड़ी मदद दिखती है और दूसरी तरफ एक डर है कि कहीं इसमें वो जरूरी इंसानी इंट्यूशन न खो जाए। दोनों ही पहलू बहुत स्ट्रांगली अपने पॉइंट रखते हैं। गवर्निंग बॉडीज फिलहाल इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल कर रही हैं। सबसे पहले सेंसिटिव बायोमेट्रिक डेटा की प्राइवेसी और कंसेंट एक बड़ा मुद्दा है। फिर अमीर फ्रेंचाइजेस और बाकी टीम्स के बीच एक फेयर कंपटीशन बनाए रखना, साथ ही एल्गोरिथमिक बायस जैसी चीजों को रोकना, और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल कोचिंग में जो एक मेंटरशिप होती है उस ह्यूमन एस्पेक्ट को किसी भी तरह बचा कर रखना। अगर आने वाले वक्त की तरफ देखें तो टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर है। गेम और ज्यादा डेटा ड्रिवन होने वाला है। बस 1 साल के अंदर हम इंस्टेंट कॉल्स के लिए कंप्यूटर विजन पर बेस्ड AI अंपायरिंग देख सकते हैं। 3 साल में पिचेस के अंदर ही रियल टाइम बायोमेट्रिक सेंसर्स एम्बेड किए जा सकते हैं, और 5 साल में हो सकता है AI कंट्रोल रोबोटिक मशीन्स प्लेयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से खुद को बिल्कुल रियल टाइम में अडेप्ट करने लगें। पर गौर करने वाली बात यही है कि सबसे बेहतरीन परिणाम तभी निकलते हैं जब तकनीक और इंसानी तजुर्बा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। AI एक शक्तिशाली टूल जरूर है जो स्पोर्ट को एलिवेट करता है, लेकिन इस स्पोर्ट की असली रूह आज भी इंसानी स्किल, उस पैशन और जजमेंट पर ही टिकी है। इतने सारे डेटा को समझने और उसे अप्लाई करने के लिए एक इंसानी दिल और दिमाग का होना बहुत जरूरी है। तो इस एनालिसिस को खत्म करते हुए मैं ये एक आखिरी थॉट छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे जैसे ये एल्गोरिदम्स रणनीति और स्ट्रैटेजी को बिल्कुल परफेक्ट बनाते जाएंगे, तो इंसानी परफॉर्मेंस की वो आखिरी सीमा, वो नई लिमिट क्या होगी? ये टेक्नोलॉजी और इंसानी मेहनत का जो संगम है, ये आगे एथलेटिक अचीवमेंट की बाउंड्रीज को किस हद तक पुश करेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।